हेलो गाइस, कैसे हो सब लोग? आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे एंड मैं भी बहुत अच्छा हूँ। आई एम सार्थक शर्मा एंड आई एम a CA स्टूडेंट लाइक यू एंड दिस इज़ माई चैनल एंड आई होप कि आपने सब टाइटल देख लिया होगा एंड टाइटल से आपको समझ आ गया होगा लाइक वाई यू शुड सब्सक्राइब टू माई चैनल। लाइक इस चैनल में आपके काम का क्या है, या सबसे पहला जो एक क्वेश्चन आपके माइंड में आएगा वो यही आएगा कि भाई आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब क्यों करना है, इससे क्या आपको बेनिफिट होएगा, लाइक इसमें क्या कंटेंट आने वाला है। ठीक है, तो उसके बारे में सब कुछ पहले मैं डिस्क्राइब कर देता हूँ। एक चीज़ बताना चाहूँगा, आई एम नॉट अ टीचर, आई एम नॉट अ मेंटर, आई एम जस्ट अ फ्रेंड ऑफ यू हु इज़ ऑल्सो डूइंग CA। आपकी तरह CA स्टूडेंट हूँ और यस, मैंने जो अपनी CA इंटर की जर्नी में अपना ऑडिट सब्जेक्ट कवर किया था, जो कि पेपर नंबर 5 है और ग्रुप 2 का सब्जेक्ट है, उसी को मैं यहाँ पे सिर्फ डिलीवर करना चाहता हूँ। जो मैंने नॉलेज अपनी गेन करी थी, उसी नॉलेज को मैं इस चैनल अपना जो मैंने स्टार्ट किया है उसके थ्रू डिलीवर करना चाहता हूँ एंड आई होप कि मैं वो कंटेंट डिलीवर भी कर पाऊँगा। एंड यस, आई होप समझ आ गया होगा, इसी रीज़न से मैंने अपना चैनल स्टार्ट किया है। और लाइक मैं आपको आगे आगे जैसे वीडियोज आती है मैं आपको आगे आगे बताता रहता हूँ कि मतलब इस चैनल का मोटिव क्या है और इस चैनल को सब्सक्राइब आपको क्यों करना है और आपके लिए चैनल कैसे हेल्पफुल होने वाला है। ये बात है यार कि एक ऑडिट का जो सब्जेक्ट है यार, वो थोड़ा सा ना ट्रिकी सब्जेक्ट में आता है, मतलब थोड़ा सा नाइटमेयर सब्जेक्ट होता है सारे स्टूडेंट्स के लिए एंड मेरे लिए भी था डेफिनेटली। और बाकी जो टीचर्स होते हैं उनके लिए भी होता है, पढ़ाना थोड़ा सा उसको टफ रहता है क्योंकि उसके वो थोड़ा सब्जेक्ट ऐसा है कि वो प्रैक्टिकल है। ठीक है, उसको सब्जेक्ट को थोड़ा सा थ्योरी में कन्वर्ट करके समझाना एग्जाम्पल्स के साथ थोड़ा सा टफ रहता है। तो ये अब मैं बताने वाला हूँ कि लाइक हम कैसे मूव ऑन करने वाले हैं इस चैनल के थ्रू इस सब्जेक्ट में, ऑडिट सब्जेक्ट में। आपको एग्जाम में तो भाई कीवर्ड्स वगैरह ही लिख के आने हैं, एग्जाम में तो आपको थोड़ा सा रटना ही पड़ेगा। इसमें लोग मतलब मना करते हैं कि भाई रटना से काम नहीं चलेगा, ऐसा नहीं होता है। आपको कॉम्बिनेशन लेके चलना पड़ेगा, एक रटना पड़ेगा और उसकी एप्लीकेबिलिटी भी समझनी पड़ेगी, मतलब उसको प्रैक्टिकली लेकर भी समझना पड़ेगा। आप एक बार समझ लोगे तो आपके लिए रटना भी ईजी हो जाएगा। लेकिन आप डायरेक्ट आप इसी बेसिक्स पे रहोगे कि अगर मैं खाली मैं समझ समझ के लिख के आ जाऊँ एग्ज़ाम में, नहीं मैं एग्ज़ाम में दिमाग कर लूँगा, अपनी वर्ड्स में लिख के आ जाऊँगा, तो आई डोंट थिंक्स हो कि मतलब वो आपका वैसी बात बनेगी नहीं। वैसे ना आपको, क्योंकि आपके मैच नहीं होंगे सजेस्टेड आंसर से, तो फिर बात नहीं बनेगी, वही दिक्कत है। इस चैनल पे आपको जो भी लेक्चर्स आगे मिलेंगे, आप ऐसा समझना कि आप एक तरह से ग्रुप स्टडी कर रहे हो। प्लीज़ ऐसा मत समझना कि हमारा कोई स्टूडेंट टीचर वाला रिलेशनशिप होने वाला है। आप ऐसा समझना कि आप एक तरह से आप अपने दोस्त से पढ़ रहे हो, अपने दोस्त को अपने बोले कि भाई मेरे को पढ़ा दे, तो वो पढ़ा रहा है, तो आप प्लीज़ वैसे लेके चलना। और येस, आई गारंटी यू कि डेफिनेटली आपको क्वालिटी कंटेंट ही मिलेगा इस चैनल पे। और येस, मैं खुद ही क्वालिटी कंटेंट के पीछे रहता हूँ, तो मैं आपको कैसे मना कर सकता हूँ क्वालिटी कंटेंट, जब मेरे को खुद ही मतलब पसंद आता है कि कोई बंदा समझाए, तो उसी तरीके से उसी POV से मैं भी आपको समझाऊंगा, आपको मज़ा आएगा डेफिनेटली। अब सबसे पहले बात करते हैं, क्या ये सब्जेक्ट एक तरह से टफ है? नहीं नहीं, टफ सब्जेक्ट नहीं है। एक्चुअली सब्जेक्ट ना बहुत वास्ट है। ठीक है, ये ऑडिट सब्जेक्ट एक तरह तो वास्ट है और ये मेनली प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, बट उसको थ्योरी में कन्वर्ट करके दिया गया है और रटना भी पड़ता है कीवर्ड्स के हिसाब से। तो थोड़ा सा लगता है स्टूडेंट्स को कि ये थोड़ा सा मतलब सर के ऊपर से जा रहा है, बट ऐसा नहीं है। वो आप मेरे ऊपर छोड़ देना, मैं आपको करवा दूंगा जैसे भी कवर, बढ़िया तरीके से कवर आपको हो जाएगा। एंड यस, आपके जैन में या फिर जैन 25 में या मई 25 में जो भी एग्जाम्स आ रहे हैं, आप उसके लिए डेफिनेटली वीडियो को रेफर कर सकते हो, वीडियोज़ को रेफ़र कर सकते हो। और आपके जो भी दोस्त हैं आपके टाइम पे अटेम्प्ट देने वाले हैं, उनको भी बता सकते हो। और आई गारंटी कि आप ब्लाइंड फेथ कर सकते हो, जितना भी ICA मटेरियल है वो सारा मैं कवर करवा दूंगा इनफ। इसके बाहर आई डोंट थिंक सो कि आपको जाने की ज़रूरत पड़ेगी। और मेरी वीडियो को एज अ रिवीजन वीडियो रेफर कर लेना, क्योंकि मैं बहुत शॉर्ट में कवर करवा दूंगा। मतलब इतना भी शॉर्ट नहीं होगा कि बिल्कुल ही आपको लगे कि क्या ही ख़त्म ही करवा दिया, तो शुरू होती ही ख़त्म हो गया, नहीं ऐसा भी नहीं। बढ़िया तरीके से जितना इनफ आपको समझाने एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत होगी, मैं डिटेल में सब कुछ करवा दूंगा। और आई होप सो कि मैं ऑडिट का काफ़ी सारा मतलब मैक्सिमम पोर्शन या फिर फुल पोर्शन कवर करवा पाऊँ YT पे। ये तो आपको गारंटी कर सकता हूँ कि आपको वीक में डेली वीडियोस, अभी मैंने 3 डाली थी, उसके बाद फेस्टिवल्स वगैरह आ गए यार, मेरा भी थोड़ा सा मन कर गया कि मैं मतलब थोड़ा सा फेस्टिवल्स वगैरह में जाके एंजॉय कर लूँ। बाकी मैं उसके बाद वीडियोज़ वगैरह भी डाल दूँगा और हफ्ते में मतलब वीकली आपको 2-3 वीडियोज़ के अराउंड मिल जाएंगी, रेगुलर वीडियोज़ के मैं डालता रहूँगा और अपडेट्स भी देता रहूँगा। बाकी आपको सारे मैं अपने सोशल्स वगैरह भी बता दूंगा, जैसे इंस्टाग्राम, लिंक्डइन वगैरह, आप उसमें भी जाके पूछ सकते हो कुछ भी आपको दिक्कत है। तो अब बात करते हैं कि लाइक अगर आप फर्स्ट टाइम वीडियोस को रेफर कर रहे हो या आपने अभी तक ऑडिट सब्जेक्ट छुआ भी नहीं है, तो क्या आप इन वीडियोस को रेफर कर सकते हो? तो मैं एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा, येस डेफिनेटली, विदाउट अ सिंगल डाउट यू कैन डेफिनेटली रेफर द ऑल द वीडियोज़ जितनी मैं डालूंगा, वो सारी मैं इसी POV से डालूंगा कि आपने अभी तक ऑडिट नहीं पढ़ रखी है। ठीक है, मैं बेसिक से स्टार्ट करके मतलब टॉप लेवल लेके जाऊंगा, जितना भी उसमें एक्सप्लेनेशन होगी। एक रिक्वेस्ट है आप सबसे कि अगर मान लो देखो वीडियो वगैरह लेक्चर्स में अगर कुछ भी थोड़ी सी गलती हो जाए, लाइक
अगर प्रिंट या लाइक मतलब एक तरह से टाइपिंग मिस्टेक हो जाए, टाइपिंग एरर हो जाए, या फिर कुछ समझाने में कुछ थोड़ा सा मिस आउट कर दूँ, तो प्लीज़ अगर आपको पता वो चल लग जाए तो प्लीज़ उसको थोड़ा सा इग्नोर करना, क्योंकि मैं एक्सपीरियंस टीचर नहीं हूँ। मैं बस चाहता था कि काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि उसको ही पकड़ के बैठ जाएंगे कि यार ये गलत कर दिया, ये गलत बोल दिया इसने, ये गलत बोल दिया, इसको तो आता ही नहीं। कभी कभार यार गलती हो जाती है, क्योंकि वीडियो एक ही बार रिकॉर्ड कर रहे हैं तो थोड़ा नर्वसनेस में, और मैं भी बिगनर हूँ अभी, ठीक है, मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, मतलब मेरे को इतना एक्सपीरियंस है नहीं, मैं टीचर तो हूँ नहीं कोई इतना कि भाई मैं टॉप लेवल का पढ़ा रहा हूँ, मतलब 5 साल, मतलब 5-10 सालों से पढ़ा रहा हूँ, ऐसा तो है नहीं। मैंने अभी स्टार्ट किया था सिर्फ हेल्प करने के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, जो मतलब एक तरह से रिटर्न बैक करना है मेरे को। ये जो भी अपने अभी तक मेरे दोस्त हैं या जो भी सारे बने बढ़ रहे हैं, मतलब लेवल्स में आगे बढ़ रहे हैं, चाहे इंटर के जो भी स्टूडेंट्स हैं, तो मेरे को एक तरह से गिव बैक करना था उनको, जो भी नॉलेज मेरे को मिली थी। तो बस यही एक रिक्वेस्ट है कि अगर मेरे से कुछ गलती हो जाए तो प्लीज़ उसको या तो मेरे को करेक्ट कर देना, या फिर उसको इग्नोर कर देना, या फिर मेरे को डीएम करके बता दिया करना। प्लीज़ आप उसको थोड़ा सा इग्नोर मारना, उसको पकड़ के मत बैठ जाना, क्योंकि मैं भी अभी स्टार्ट करने जा रहा हूँ चैनल। कुछ भी सजेशन हो आप मेरे को प्लीज़ बता सकते हैं, जैसे भी आप चाहते हैं, कमेंट्स में, या फिर मैं अपने सोशल्स में, जो इंस्टाग्राम वगैरह है, लिंक्डइन है, उसमें सब आप मेरे को आप जाके अगर कुछ आप चाहते हो, मतलब ये करो, वैसे करो, ऐसे करो, तो मुझे आप बता सकते हो। मैं वैसे डेफिनेटली आपके कंसिडर करूँगा आपकी सारे सजेशंस को। अब बात करते हैं कि लाइक ये चैनल मेरा स्टार्ट करने का मोटिव क्या था, जो सोल मोटिव था। क्या मैं वाईटी चलाना चाहता हूँ? देखो, मैं मना नहीं करूँगा, लाइक मैं चाहता था कि मेरा चैनल हो वाईटी में, लाइक मेरा कुछ नाम हो, जिन जो कंट्रीब्यूट कर पाए, थोड़ा सा मतलब हेल्प कर पाए, उनमें मेरा नाम हो। डेफिनेटली मैं थोड़ा चाहता था, मेरा वाईटी मन था, बट उससे भी ज़्यादा मेरा मन थोड़ा ये था कि लाइक मैंने ना इतने सारे अपने आसपास ही, जहाँ पे मैं पढ़ता था, जब मैं पढ़ रहा था, जब मैं पूरा मतलब इंटर जर्नी थी, तो मैंने भी इतने सारे स्टूडेंट्स ऐसे देखे थे, ब्रिलियंट माइंड है, ठीक है, वो ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हैं, बट स्टिल उनके पास थोड़े से रिसोर्सेज नहीं है, या फिर थोड़ा सा बैकग्राउंड फाइनेंशियल इतना अच्छा स्ट्रॉन्ग नहीं है, अफोर्ड नहीं कर पा रहे क्लासेस। और स्टूडेंट्स बहुत ब्रिलियंट हैं, बट सिर्फ फाइनेंशियली थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग ना होने की वजह से वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे, क्योंकि आपको पता है सीए की क्लासेस बहुत महंगी होती है ना, इतनी कॉस्टली पड़ती हैं, एक्सपेंसिव होती हैं। तो उनको कोई मतलब उनको ऐसा होना है यार, कोई तो उनके साथ भी खड़ा रहे कि मतलब भाई मेरे को भी, उनको भी नॉलेज मिलनी चाहिए, मतलब ऐसा ना होना कि वो सिर्फ फाइनेंशियल अपने बैकग्राउंड की वजह से रह जाएं, है ना, पीछे रह जाएं, या वो अच्छा कर सकते हैं बट स्टिल। तो मैं वही चाहता था कि जो भी मैं पढ़ाऊँ तो उनको कुछ तो हेल्प हो, मतलब एक भी स्टूडेंट्स को, एक भी बंदे को ऐसी हेल्प होगी तो मेरे लिए तो मज़ा आ जाएगा भाई। मैं कसम से, मेरे लिए वाईटी का पर्पस फुलफिल हो जाएगा। मेरे को इसके बाद कुछ नहीं चाहिए चैनल से। मेरा सोल मोटिव ही मदद करना था, फिर बाकी नाम वगैरह तो मतलब उसमें मेरा वाईटी चैनल पैशन वगैरह वो तो सेकंड टाइम की, वो तो प्राइमरी सेकेंडरी थिंग है, वो तो बात की बात है। अब बात करते हैं कि लाइक मैं ऑडिट कहाँ से पढ़ाने वाला हूँ। मैं आईसीआई मॉड्यूल के बाहर कहीं भी नहीं जाने वाला हूँ, क्योंकि मैंने खुद आईसीआई मॉड्यूल रेफर की है, तो मैं भी आईसीआई मॉड्यूल ही रेफर करने वाला हूँ आप सबको पढ़ाने के लिए भी। बाकी मैं उसमें से एक तरह से मैं ऑडिट की मॉड्यूल की भी ऑडिट करके, उसमें से जो सारे कीवर्ड्स होंगे उनको मैं निकाल के एक तरह से पीपीटी फॉर्म में कन्वर्ट करके, टाइपिंग वगैरह करके, थोड़ी सी मेहनत लगती है बट कोई बात नहीं, वो सब मैं आपको दे दूंगा, प्रोवाइड कर दूंगा बना के, तो आप उसको रेफ़र कर लेना। और मैं जितना कंटेंट डालूंगा, ट्रस्ट मी, मैंने भी उतना ही पढ़ा था, मैं आपको ऐसा नहीं करूँगा कि कुछ कम डाल रहा हूँ या कुछ मतलब गलत डाल रहा हूँ, नहीं नहीं नहीं, जितना मैंने पढ़ा था उतना ही डालूंगा, और जितना एनएफ है उतना ही डालूंगा, क्योंकि बाकी आईसीआई मॉडल इतनी सारी है, इतनी बड़ी आईसीआई मॉडल है, उसको आप रेफ़र करने जाओगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, मतलब कोई इट मेक नो सेंस, ठीक है, कोई इसका मतलब नहीं बनता है उसको इतनी सारी इतनी बड़ी आईसीआई मॉडल को पढ़ने का, उसको फिर आपको कन्वर्ट करके नोट्स में बनानी तो इतनी सी पड़ेगी, ठीक है। तो वही मैं करके दे दूंगा, आप एज इट इज उसको समझ लेना। मेरा सोल मोटिव रहेगा समझाने में, ठीक है, रटना आपका काम है, वो आप घर पे बैठ के जैसे मर्जी आप रट सकते हो, जैसे आपको अच्छा लगे, बोल बोल के या लिख लिख के, जैसे मर्जी आपको राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, जो मर्जी। मेरा मतलब रहेगा समझाने का, क्योंकि एक बार आपने समझ लिया तो रटना बच्चों का खेल हो जाता है, बहुत मतलब एक तरह से बोलते हैं ना, दाएं हाथ का खेल है, तो वो हो जाएगा आपके लिए, बहुत ईजी हो जाएगा। रटने में इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगाना पड़ेगा, एक बार आपने समझ लिया, उसका क्रैक समझ लिया आपने, ठीक है। अब बात करते हैं गाइस कि हमने सब कुछ समझ लिया, ये चैनल किस लिए बना था, ठीक है, क्या मोटिव था, मैं क्या करवाने वाला हूँ, मैं कौन सा सब्जेक्ट कवर कराने वाला हूँ। बट एक चीज़ बताते हैं कि जैसे मैंने बताया कि ऑडिट सब्जेक्ट, तो ये मैं आपको फर्दर आगे की स्ट्रैटेजीज में अपकमिंग वीडियोज़ में बता दूंगा, सेपरेट वीडियो बना के, लाइक कि ऑडिट की स्ट्रैटेजी क्या होगी, आपको लर्न कैसे करना है, सब कुछ कैसे करना है। बट छोटा सा मैं बता देता हूँ कि सभी स्टूडेंट्स को, ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट्स को, मेरे को नहीं पता कोई भी ऐसा स्टूडेंट्स होगा, कोई भी ऐसा एक सिंगल स्टूडेंट ऐसा होगा जिसको ये दिक्कत नहीं आती होगी। भाई ऑडिट को समझ भी आ जाता है, ठीक है, उसको रटना बहुत मुश्किल है, एग्जाम में इतना सारा, देखो माइंड इतना सा है, ठीक है, ऑडिट का सब्जेक्ट इतना सारा है, उसको लेके आपको माइंड में, इस माइंड में स्टोर करके लेके जाना है एग्जाम हॉल में।
मेन वही है, मेन वही काम आएगा। आपने जो पूरा 9 मंथ की जर्नी में थ्रू आउट पढ़ा है वो आप स्टोर करके जितना ले पा रहे हो और 3 घंटे में जितना लिख पा रहे हो, मैटर वही करता है कि वही आपके परसेंटेज मतलब जो मार्क्स वगैरह डिसाइड करेगा या पास फेल डिसाइड करेगा। सो उसकी ट्रिक सेपरेट वीडियो मैं आपको आगे बना दूंगा, बट स्टिल इस वीडियो में छोटा सा बता देता हूँ कि ऑडिट को लर्न करने का ट्रिक्स वगैरह क्या होती हैं। देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि वो मतलब टीचर्स भी प्रेफर करते हैं कि या तो अपनी मोनिक्स बना लो, ठीक है, मॉनिक्स बना लिए मतलब एब्रीवेशन, जैसे उसके फर्स्ट लेटर पढ़ पढ़ के आपने कुछ फर्स्ट लेटर पकड़ा है और उसको बना लिया, या तो फिर कुछ सीरेट मतलब उसको एज इट इज़ याद कर लेते हैं, ठीक है, उसको बहुत बार पढ़ते हैं, बहुत बार बोलते रहते हैं, दोबारा मतलब रिपीट करते रहते हैं उसको, तो वो याद हो जाता है, फिट हो जाता है उनके माइंड में। या तो ये ट्रिक हो गई, या फिर दोबारा आप ऐसे कर सकते हो कि भाई जैसे बचपन में बोल बोल के लिख लिख के पढ़ते थे तो वैसे भी कर सकते हो। देखो ऑडिट को याद करना थोड़ा मेहनत का काम है, मानता हूँ उसको। आपको आप ऐसा नहीं सोच सकते कि अगर आपने एक बार आप पढ़ के चले गए तो आप एग्जाम में लिख के आ जाओगे। नहीं नहीं नहीं, आप एग्जाम में कुछ ट्रस्ट में आप एग्जाम में लिख के ही नहीं आ पाओगे, क्योंकि इतना सारा है वो, आप कन्फ्यूज हो जाओगे यार आप कहाँ पे क्या, किस क्वेश्चन का क्या आंसर था क्या नहीं था। और क्वेश्चन भी कभी कभार ट्रिकी फ्रेम हो जाते हैं तो फिर उसमें तो और ही दिक्कत आ जाएगी। तो मतलब यही है कि ऑडिट में आपको रिविजन करते रहना पड़ेगा, नंबर ऑफ रिवीजन आपको ज़रूरत है। और आई बिलीव कि मैक्स एटलीस्ट आपको 2 से 3 रिवीजन तो करके जानी पड़ेगी एग्जाम से पहले, तभी आप एग्जाम लिखने के लिए रेडी होते हो। एक बार तो आप पूरा पढ़ते हो जो पूरा क्लास में पढ़ते हो लेक्चर्स वगैरह के साथ, और उसके बाद 2-3 बार उसको रिवाइज करते हो तो आप एग्जाम में लिखने के लिए रेडी हो जाते हो। उससे फिर आपको कॉन्फिडेंस वगैरह आ जाता है, तो इतना ज़्यादा फिर मतलब स्केरी नहीं रहता सब ऑडिट सब्जेक्ट। आई होप कि मैं बता पाया हूँ। अब इसकी डिटेल्ड वीडियो इस टॉपिक की सिर्फ कि ऑडिट को लर्न कैसे करना है या इसको कैसे एक तरह से पूरे प्रेजेंट करके आना है, वो सब मैं आगे फर्दर वीडियोस में बता दूंगा, सेपरेट वीडियो स्ट्रैटेजी वीडियो बना के। और बाकी सब्जेक्ट की भी स्ट्रैटेजी वीडियोस लाऊंगा, डोंट वरी। बाकी सब्जेक्ट आई डोंट नो कितना सब्जेक्ट मैं कवर करवा पाऊंगा यूट्यूब पे, अभी तो ऑडिट करवाएंगे फिलहाल, अभी तो ऑडिट का देखते हैं, बाद में कवर करवाऊंगा। और उसके बाद मैं स्ट्रैटेजी वीडियोस भी लाना स्टार्ट करूंगा डेली, थोड़ा सा मेरे रेगुलर बेसिस पे। जैसे मंथ में आपको स्ट्रैटेजी वीडियोस भी मिला करेंगी कि मतलब कैसे करवाना है, मतलब ऑडिट, मतलब एक तरह से ऑडिट सब्जेक्ट या टैक्सेशन या फिर लॉ या अकाउंट्स या फिर जो भी आपका FMSM का स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट या फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सब्जेक्ट है, या कॉस्टिंग सब्जेक्ट हो गया जो भी काफ़ी डरावना सब्जेक्ट लगता है, तो उसको कैसे टैकल करना है, ठीक है, वो सब आपको डोंट वरी, आपको एकदम मतलब पर्सनल एक्सपीरियंस से गाइडेंस मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं है आपको। मैं बिल्कुल वैसे ही बताऊंगा रॉ लेमन की टर्म में, मतलब मान के कि आप सीए के स्टूडेंट ही नहीं, वैसे बताऊंगा, डोंट वरी। और यस गाइस, इस वीडियो में खाली इतना ही हम रखते हैं। बाकी वीडियोस में मैं लेक्चर लाऊंगा तो आगे जैसे लेक्चर आएगा वो आपको पता लग जाएगा, मैं आपको बता दूंगा कौन सा लेक्चर आने वाला है। आई होप कि ऐसे 315 पे हमने छोड़ा था, तो 330 से स्टार्ट होगा आगे वाला, कंटिन्यू करेंगे वहाँ से। एंड तब तक के लिए गाइस, आप अगर Jan 25 में अटैम्प्ट है तो आने वाला है यार। अब तो मुझे पता है आपने बहुत सैक्रिफाइस अभी तक कर लिया है आपने। आई बिलीव दिवाली भी आने वाली है, आप कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जो दिवाली भी छोड़ने वाले होंगे, मतलब छोड़ेंगे इन द सेंस, मतलब इतने अच्छे से नहीं मना पाएंगे, ठीक है, वो छोड़ना ही एक ही बराबर बात होगी। तो बहुत सैक्रिफाइस करे होंगे सब स्टूडेंट्स ने, डोंट वरी, वो सब आपका डेफिनेटली सक्सेस हो जाओगे, वर्थ इट लगेगा सब कुछ आपको। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, इस वीडियो को मैं यहीं एंड करना चाह रहा हूँ। बाकी आप तब तक के लिए पढ़ते जाओ, और प्लीज़ इस वीडियो जो मैं लेक्चर करवा दूँगा और जो लेक्चर मेरे अभी तक देखे हैं, अगर आपको कुछ देखने हैं एक तरह से लेक्चर, तो आप पुराने 3 लेक्चर हैं वो देख सकते हो, या फिर जो आगे वाले लेक्चर आएंगे उसमें आप अपने फ्रेंड्स वगैरह को भी रेफर कर सकते हो अगर आपको अच्छी लगती है तो। एंड प्लीज़ अपने रिव्यूज़ भी देना, आई वॉन्ट दैट, प्रीशियस है वो मेरे लिए बहुत, रिव्यूज़ जो आपके होंगे, मतलब एक तरह से मेरे हीरे नहीं होते, मतलब मेरे लिए वो रिव्यूज़ जो कमेंट्स होंगे वो हीरे की तरह होंगे। तो डेफिनेटली गाइज वो भी आप अपने वीडियोज़ वगैरह में नीचे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में देना, और मैं अपना सोशल वगैरह भी यहाँ पे बता दूंगा, जो भी सारा मेरा इंस्टा लिंक्डइन वगैरह जो भी होगा उसको भी आप प्रेफर कर सकते हो। और तब तक के लिए गाइज टाटा, अगली वीडियो में दोबारा मिलते हैं, तो बाय बाय गाइज, टाटा।